अमेरिका और चीन के बाद भारत भी अपने जेनरेटिव एआई को डेवलप कर रहा है, जिसे कुछ ही महीनों के बाद लॉन्च भी कर दिया जाएगा। लेकिन भारत को एआई की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे जानने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, आजकल चारों तरफ एआई की ही चर्चा है। वो इसीलिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अमेरिका को कोई पछाड़ नहीं सकता। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को भ्रम था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही चीन की स्टार्टअप कंपनी डीपसीक जैसे ही लॉन्च हुई, वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एनवीडिया, जिसकी वैल्यू $3.5 ट्रिलियन की है, उसे $600 बिलियन का नुकसान हो गया, और वो भी कुछ घंटे में, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। जिसके बाद डीपसीक को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी टेक कंपनियों को वेकअप कॉल दिया और उन्होंने अमेरिका की सभी टेक कंपनियों को अपडेट होने की भी सलाह दी। लेकिन इस वेकअप कॉल को भारत ने सीरियसली ले लिया है। इसलिए उड़ीसा के उत्कर्ष कॉन्क्लेव में भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का अपना देसी एआई को डेवलप करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत में जेनरेटिव एआई मॉडल को डेवलप किया जा रहा है, जो लगभग 10 महीनों में पूरा हो जाएगा। भारत में जेनरेटिव एआई मॉड्यूल जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो ये अमेरिका के ओपन एआई के चैट जीपीटी और चीन के डीप सीक को कॉम्पीट करेगा और कहीं बेहतर और सुरक्षित होगा। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले से ही भारत में जेनरेटिव एआई पर काम चल रहा था। इसे डेवलप करने में इंजीनियर्स और डेवलपर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब लगभग 10 महीने में एआई का काम पूरा हो जाएगा। इस समय हमारे कंप्यूटर्स की कैपेसिटी 10,000 जीपीयू एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब हमारे कंप्यूटर्स की कैपेसिटी 18,600 जीपीयू की हो गई है, जिसकी वजह से हम लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी को बना लिया गया है। इसी के आधार पर भारत का जनरेटिव एआई तैयार होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत अमेरिका से एनवीडिया के लेटेस्ट 18,000 जीपीयू के चिप को इंपोर्ट करवा रहा है। Very soon we will also have our own LLM in the India AI compute facility. We have received compute bids for creating 18,000 GPUs. यहाँ बता दें कि जीपीयू का मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जीपीयू से कंप्यूटर में ग्राफिक्स, वीडियो इफेक्ट्स, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस, मशीन लर्निंग, गेमिंग और उसके साथ बहुत सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है। अब आप जीपीयू और उसके काम को जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। भारत में जब जेनरेटिव एआई डेवलप हो जाएगा तो हमारा देसी एआई चीन के डीप सीक से कहीं ज्यादा डेवलप्ड और हाईटेक हो जाएगा, क्योंकि डीप सीक को एनवीडिया के 2000 जीपीयू से बनाया गया है, जबकि जेनरेटिव एआई को 18,000 जीपीयू से डेवलप किया जा रहा है। हो सकता है कि भविष्य में भारत का जेनरेटिव एआई अमेरिका के 25,000 जीपीयू से बने ओपन एआई को भी पीछे छोड़ दे। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में सभी देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने पर क्यों लगे हैं। तो आइए इसे समझते हैं। पहले के समय में जिस देश के पास इकोनॉमिकल पावर, बड़ी सेना और एक से बढ़कर एक हथियार हुआ करते थे, उस देश का दबदबा पूरी दुनिया पर होता था। लेकिन आज के समय में जिस देश के पास बेहतरीन एआई सिस्टम, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उस देश का दबदबा पूरी दुनिया पर होगा। क्योंकि भविष्य में दो देशों के बीच हथियारों से लड़ाई नहीं होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी वॉर होगी। इसीलिए भारत आगे के भविष्य को देखते हुए जनरेटिव एआई बना रहा है, जिसके 10 महीनों में बन जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या एआई पहले से था? आपको बता दें कि पहले भी एआई हमारे बीच था, लेकिन उसे मशीन लर्निंग के रूप में जाना जाता था। फिर उसके बाद बिग डेटा आया, वो भी एआई का ही फॉर्म था। अब हम उस मशीन को डेटा देते थे और वो लर्न करता था, ठीक उसी तरह जैसे एक छोटे से बच्चे का दिमाग होता है। वो चीज़ों को छूकर, देखकर, महसूस करके
सुनकर समझता है और चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद चीज़ों को समझना और सीखना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह एआई भी था, वो डेटा को सीख कर समझता था। पहले 20वीं सदी के शुरुआत तक इंटरनेट में बूम नहीं था। फिर उसके बाद जब इंटरनेट का बूम आया तो बहुत सारी नई नई वेबसाइट्स आने लगी, कंपनियों के वेबसाइट्स भी बनने लगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो छोटी छोटी कंपनियों के वेबसाइट्स के साथ कुछ फ्रॉड करने वाली कंपनीज ने भी अपने वेबसाइट को बनाया, जिसे देखकर वो एकदम जेन्युइन लगता था। उसके अलावे चारों तरफ से डेटा को कलेक्ट करके मशीन को दिया जाने लगा, जिसे वो धीरे धीरे सीखता और समझता था। पहले 1000 से 10,000 जीबी तक के डेटा ही अवेलेबल हो पाते थे, लेकिन पूरी दुनिया के डेटा को मशीन में डालने के लिए सिर्फ एक मशीन तो काफ़ी नहीं थी। इसीलिए नेटवर्क ऑफ मशीन्स को लाया गया, जो डेटा को लॉजिकल तरीके से अरेंज कर सके। और ह्यूज डेटा को अरेंज करने के लिए LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को लाया गया। तो इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क को स्मार्ट बनाया गया, जिससे AI धीरे धीरे समय के साथ स्मार्ट होता चला गया। सैम ऑल्टमैन की कंपनी OpenAI जो चैट जीपीटी को ओन करती है, उसे पब्लिक वेबसाइट्स के साथ और भी जगहों से कलेक्टेड डेटा मिला होगा और चैट जीपीटी को सारा का सारा डेटा देकर लर्न कराया गया होगा। फिर जो बीच में प्रॉब्लम्स आई उसे रिजॉल्व भी कराया गया होगा। यानी अब चैट जीपीटी इस फॉर्म में आ गया था कि वो किसी भी प्रॉब्लम्स को सुन के उसका सॉल्यूशन दे सके। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मशीन लर्निंग, बिग डेटा और LLM तीनों के बीच का गैप था। और ये गैप था कि नेटवर्क ऑफ मशीन्स को ट्रेन कैसे किया जाए। उस नेटवर्क ऑफ मशीन को ट्रेन करने के लिए एक एल्गोरिदम को यूज किया गया, जिसे ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। उस एल्गोरिदम की वजह से ही चैट जीपीटी हम लोगों के सामने इतना पावरफुल होकर के सामने आया है कि जिस देश के पास उसका अपना चैट जीपीटी है वो इंटेलिजेंट और पावरफुल देश है। इसलिए आज के ज़माने में जिस देश के पास डेटा, इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो देश कुछ भी कर सकता है। इन सभी कारणों से भारत अपने AI को डेवलप करने में लगा हुआ है। भारत का जनरेटिव AI एक नई क्रांति लाएगा, जिससे युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।